हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ में करने वाले हैं यहाँ पर हम आरओ एआरओ से संबंधित हिंदी के क्वेश्चन। जैसे कि आपसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक पार्ट लेकर के आई थी जिसमें मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहीं उसका सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ मतलब। और उसमें मैंने 19 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे। उससे आगे आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में भी बताया था, सभी जो भी हम पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये हमारा 2015 का क्वेश्चन पेपर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 19 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आगे की सीरीज को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे की सीरीज को यहाँ पर बढ़ाएंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो भी हमारे एग्जाम पेपर होंगे पिछले साल के, ठीक है। तो चलिएगा बढ़ते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक। बात करूं यहाँ पर देखिएगा, हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर का। 19 में दिया गया बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर बुढ़ापे की बात की गई है, इसको बताना है रेखांकित शब्द की कि किस तरीके का अभिशाप है, यानी कि जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जब बुढ़ापा होता है तो देखिएगा वहाँ पे भाव जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो वहाँ पे भाववाचक संख्या हो गई है, जिन संख्या से व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर डिटेल में भी बताया गया, उसे यहाँ पर जातिवाचक संख्या कहा जाता है। जैसे लड़का, गाय, घर, शिक्षक, मंत्री, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मीनाक्षी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी किसी का नाम भी हो सकता है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो मोरनी होता है, मछली की तरह गोल आंखें वाली होता है, यमुना नदी होती है, या फिर पूनम की चांदी। में वही बात करूँ तो मीनाक्षी का होता है से यहाँ पर यानी कि मीनाक्षी किसी चीज़ में खो जाना है ना। तो यहाँ पर सही अर्थ दिया गया है, मछली की तरह गोल आंखों वाली होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संप्रता का विलोम शब्द कौन सा होता है। संप्रता का बात मतलब यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अगर संप्रता की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, संप्रता मतलब देख लेते हैं क्या होता है। आपत्ति होता है, निर्धनता होता है, आफत होता है, विपत्ति होता है। सही बात करें तो यहाँ पर देखिएगा निर्धनता होता है संपत्ति मतलब, ठीक है। आपत्ति का विलोम शब्द होता है अनापत्ति, विपत्ति का होता है संपत्ति, और आफत का होता है यहाँ पर शांत, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो आगे है विज्ञ है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है, ठीक है। सही आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अज्ञानी की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिएगा भिज्ञ जो है, अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, यानी कि प्राय नहीं है ना। मतलब पर्यायवाची शब्द न पूछ के प्राय नहीं है ना। तो आग हो गया मूर्ख, अनभिज्ञ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है, जैसा काम तैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा का पूछा गया है यहाँ पर व्याकरण। विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है, अव्यय है, ठीक है। वही बात करूँ यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दिया गया है इधर स्लाइड में, इधर देखिएगा सही आंसर की बात करें तो, है ना। यहाँ दिया गया है जैसे कि जैसा विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ब हम लोग पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, है ना, ये सब पढ़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे किसका बोध होता है, जब संज्ञा और सर्वनाम का यहाँ पर बोध होगा तो उसे विशेषण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय देखा आपने पिछले वाली सीरीज में भी प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं बात करें सेम टू सेम कभी कभी क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जीएस में, हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें लुटेरा शब्द का प्रत्यय की बात की गई है इस क्वेश्चन में, तो एरा है, आ है, रा है, इरा है। सही आंसर की बात करूँ, एरा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। एरा बिल्कुल इसका सही आंसर है। यानी कि अगर मैं बात करूँ चितेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा आदि, ये सब क्या है, ये प्रत्यय वर्ण हो जाएंगे, है ना।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कंकोच शब्द से प्रयुक्त संस्कृत क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है, ठीक है, उपसर्ग है। तो किसकी बात की गई है? उपसर्ग की, है ना, उपसर्ग की बात कर रहे हैं और निसंकोच में, ठीक है ना। संस्कृत उपसर्ग है, निस है, निशह है, नी है, निह है। तो सही आंसर बताऊं तो यहाँ पर देखिएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नी प्लस मतलब इसमें डबल डॉट, ठीक है ना। तो ये हमारा निहा डी ऑप्शन बिल्कुल सही साबित हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, यानी कि किसी पीछे चलने वाला जो शब्द समूह है वो कौन सा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुगत, यानी कि पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द जो है वो अनुगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है। तो अगर सही आंसर की बात करें यहाँ पर ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा, मानसिक कष्ट जो है वो यहाँ पर आदि का अर्थ मानसिक कष्ट होता है। उदाहरण गांव में, यहाँ पर देखिएगा गांव में लोग आदि व्याधि से पीड़ित होते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं क्वेश्चन के साथ साथ, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना जो है एक वर्ड से दे दिया है, उसका तत्सम पूछा गया। तत्सम जैसे कि अब से पहले हम बात कर चुके हैं तत्सम की, तो कटन है, कटित, कतन है या कटित है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कर्तन। कर्तन मतलब कतरना किसी चीज को, उसका तत्सम रूप हो जाएगा संस्कृत के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है, रुपये है रिकिसान हेतु शब्द चुनिए, यानी कि रुपये की बात की गई है। बोलते हैं, खनकते हैं, बजते हैं, आवाज करते हैं, क्या करते हैं। अगर हम बात करें चिल्लड़ की बात की गई है ना, तो चिल्लड़ क्या है, वैसे भी अगर हम पैसों की बात करें खनकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा कट जाना मुहावरे का अर्थ है। मतलब यहाँ पे पूछा गया मुहावरा, ठीक है। तो शर्मिंदा होना, कट जाना मतलब या टुकड़ों में बट जाना या फिर विभाजित होना, ठीक है, या फिर आंखें चुराना। सही है, बात करूँ तो देखिएगा आंखें चुराना, कट जाने का मतलब आंखें चुराना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑठ कन्नौजिया नो चूल्हे लोकतियों का अर्थ क्या होता है। तो किसकी बात की गई है, यहाँ पर एक हमें लोकती दे रखा है, यानी कि एक वर्ड पूरा दे दिया सेंटेंस, तो उसमें पूछा गया है लोकती का सही मतलब क्या है। मस्त रहना है या फिर फौंक करना है, अलगाव की स्थिति है या स्पंदता की स्थिति है। सही की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि अलगाव की स्थिति। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति होना, ना तो इधर का पता होना ना उधर का पता होना, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बात की गई है 8 कन्नौजिया और 9 चूल्हे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो किसकी बात की गई है, समास की बात की गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जब समास की बात की गई है तो कौन सा सही हो जाएगा। अव्यय समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्चवास का संधि विच्छेद है। उच्चवास की संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले उत प्लस श्वास की बात की गई है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, उससे पहले हमने ऊपर जो हमने जो इससे पहले वाली सीरीज करी थी इसमें मैंने आपको बताया था कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से स्वर व्यंजन होते हैं, सारी चीज़ें बताई थी, स्वर व्यंजन सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी थी हमने एक क्वेश्चन में। तो वहीं यहाँ पर हमारी दी गई हैं
छ है, त्र है, ग है और श है, ये संयुक्त व्यंजन है। जबकि फ जो है, फ की बात की गई डी ऑप्शन की, ये स्पर्श व्यंजन में है ना। तो यहाँ पर यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया क्या नहीं है। तो 3 वर्ड हमारे जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ए प्लस बी प्लस सी जो है ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, जबकि एफ को छोड़ दिया जाए, एफ हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा, एक सेकेंड, हाँ, निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? अत्याचार है, अध्यादेश है, अपवाद है, अनाथ है। सही आंसर की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि अनाथ जो है वो किससे नहीं बना हुआ है? उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। अब देखिएगा आयोग के द्वारा इसका क्या आंसर है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आयोग के द्वारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं आरओ आयोग की जो परीक्षा की जाती है वो हमारी आयोग समीक्षा, मतलब सहकारी समीक्षा है ना, अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो आयोग के द्वारा निर्देश कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया था क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो नीलगमन है, त्रिफला है, पतझड़ है, गाँव शहर है। सही आंसर की बात करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीलगमन में जो कर्मधारय समास है, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण संज्ञा हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील गगन में नील विशेषण तथा गगन विशेष्य है। तो बता दिए गए विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। तो यहाँ पे कर्मधारय की बात की गई थी, जैसे कि नील गगन हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? अगर हम बात करें यहाँ पर कौमुदी की बात की गई है, चांदनी है, ज्योति है, यहाँ पर चंद्रहास है। वहीं पे ऑप्शन हम बात करें नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सैन्य। ठीक है, ऑप्शन में अगर हम सही आंसर बात करें, जो कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है वो हमारा चांदनी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल और फिर सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति होता है, सन और संबंध होता है, संपूर्ण और अंश होता है, सबल और निबल होता है। सही आंसर की बात करें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण और अंश होता है। सकल संघ का जो अर्थ संपूर्ण और अंश, यानी कि कलाकृति का अर्थ जो होता है वो कौशल और रचना होता है। कला मतलब किसी चीज़ में कौशल होना और उसके रचनात्मक। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सन संबंध का अर्थ जो होता है, पूछा जा सकता है, उससे संबंधित हमारे यहाँ पे और भी दिए गए हैं। जैसे कि सकल का तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, बट उससे संबंधित अगर हम बात करें, असंपूर्ण का अंश पूछ लिया गया, कलाकृति का अर्थ पूछ लिया गया, सन संबंध का पूछ लिया गया, तो वर्ष और देशी वर्ष हो जाएगा। सबल निर्मल का अर्थ है शक्तिशाली और साफ होना। अगर ये इनमें से कोई सा पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी की बात की गई है तो अप्रलिखित हो जाएगा, उपरिलिखित हो जाएगा, अप्रलिखित हो जाएगा, उपरिलिखित हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, किस कथन का सहमत होना है? इनमें से हमारे 4 ऑप्शन है, कौन सा कथन सहमत है आप? समर्थन है, अनुमोदन है, स्वीकृति है, सहमति है। सही आंसर की बात करें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीकृति। किसी कथन पर सहमत होना का अर्थ होता है अपनी स्वीकृति देना, यानी कि किसी को कुछ सुझाव देना। जब कोई संस्था या विभाग आपके किसी भोज्य पर यानी कि अपनी सहमति देता है तो वह अनुमोदन होता है। ठीक है ना, किसी चीज़ को सुझाव देना, यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला सेशन आज यहाँ पर 40 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया है। कैसा लगा आप लोगों को सेशन जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आप लोगों को, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज के साथ। टेक केयर, बाय बाय।